हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने 8.1 जो हमारी एक्सरसाइज है उसको हमने कंप्लीट किया था। अब हमारे पास 8.2 एक्सरसाइज आती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डायरेक्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट नहीं करते हैं, तो उस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट यूज होते हैं हम उन बेसिक कंसेप्ट को करते हैं। ठीक है, आज की जो एक्सरसाइज है इसमें जो बेसिक कंसेप्ट यूज होंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आपके, मेरे और आप और हमारे जैसे जितने भी इंसान हैं, जितने भी पर्सन्स हैं, वो मार्केट से कुछ ना कुछ सामान खरीद के लाते हैं। ठीक है, तो वो पैसे को कम भी कराते हैं, तो कोई ना कोई प्राइस उस दुकानदार को दे के भी आते हैं। तो उस पैसे को जो हमने उस दुकानदार को दिया, उस दुकानदार का फ़ायदा भी हो जाता है और नुकसान भी होता है। वो डिपेंड करता है कि किस तरह की क्वालिटी पे हम उसको सामान लेते हैं, देते हैं, कितने प्राइस का लेके आते हैं। ठीक है, तो इस तरह की सभी बातों के बेस पे ये हमारी 8.2 एक्सरसाइज है। इसको बड़े ध्यान से देखना और बड़े इंटरेस्टिंग वे में हम इसको करते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। इसके अंदर थोड़ी सी टर्म्स आएंगी नई नई, आपको वैसे तो पता है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेना आसानी से, और इनको अपनी फेयर नोटबुक में अच्छी हैंड राइटिंग में, ठीक है, लिखना है आपको। और अपनी काम की पीडीएफ बना के, जो आपने होमवर्क किया है उसकी पीडीएफ बना के, उसकी पिक्स वगैरह क्लिक करके मेरे पास पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर पे सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, देखें क्या है। सबसे पहली डेफिनेशन आती है कॉस्ट प्राइस। अगर हम मार्केट में जाके कोई भी सामान खरीद के लाते हैं तो जिस प्राइस पे, जिस रेट पे हम सामान खरीद के लाते हैं उस प्राइस को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। जैसे मान लो मैं मार्केट गया, मैंने एक पैंट शर्ट 2000 रुपये की खरीद ली, तो 2000 रुपये, 2000 रुपीज़ मेरे लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, सीपी हो गया। लेकिन वही 2000 रुपये उस दुकानदार के लिए क्या हो गया, उसके लिए सेलिंग प्राइस हो गया, उसने बेच दी। ओबियस है, अगर मैं खरीद के लाऊंगा तो मेरे लिए सीपी होगा, अगर कोई और खरीद के लेके आएगा उसके लिए सीपी होगा, जो उसको बेच देगा उसके लिए वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद जिस प्राइस पे किसी सामान को खरीदते हैं, किसी भी क्वांटिटी को, किसी भी थिंग को, किसी भी चीज़ को, तो वो सीपी होता है। और वही प्राइस जिस पे कोई दुकानदार उस सामान को बेच देता है हमें या किसी और को, वही प्राइस दुकानदार के लिए सेलिंग प्राइस होता है। ठीक, अब मेरे को एक छोटी सी बात ये बताओ आप कि अगर दुकानदार हमको 2000 रुपये में कोई सामान देता है तो क्या वो खुद उस सामान को 2000 रुपये का लेके आया है? अगर मैं दुकानदार से 2000 रुपये में पैंट शर्ट लेके आता हूँ तो क्या दुकानदार भी वो आगे से 2000 की ही लेके आया है? नहीं लेके आया है, क्योंकि अगर वो 2000 की लाके हमको 2000 की ही बेच देता है तो उसका क्या प्रॉफिट हुआ, उसका क्या फ़ायदा हुआ? तो उसको ऐसा करने की ज़रूरत क्या है? नहीं ना। तो वो बीच में कुछ ना कुछ पैसे रखता है। अगर 2000 रुपये की हमको देता है तो वो खुद उस सामान को 1500 रुपये का, 1600 रुपये का मार्केट से लेके आएगा, कहीं से भी लेके आएगा, स्टॉक से। ठीक है, तो जितने पैसे वो अपने पास रखता है या जितने पैसे ज़्यादा की सामान बेच देता है तो वो पैसे को बोलते हैं हम प्रॉफिट। ठीक, देखें क्या है। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेस्ड। जिस प्राइस पे कोई आर्टिकल खरीद लिया जाता है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। द प्राइस एट विच एन आर्टिकल सोल्ड। जिस प्राइस पे बेच दिया जाता है उसको सेलिंग प्राइस या एसपी बोल देते हैं। अब दो प्राइस हो गए, एक सेलिंग प्राइस, एक कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट होगा, अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा तो लॉस होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ तो कितने रुपए का लॉस हुआ, ये हमने यहाँ लिख रखा है। प्रॉफिट को हम गेन भी बोल देते हैं। अगर एसपी ज़्यादा होता है, मैं 2000 की मैं 1500 रुपये का सामान ला के उसको 2000 का बेच देता हूँ, तो एसपी ज़्यादा है, तो मेरे को क्या हुआ, 500 रुपये का बेनिफिट हुआ, 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, गेन हुआ। तो वो हम कैसे निकालते हैं, 2000 में से 1500 को माइनस कर देते हैं, 2000 में से 1500 को माइनस करेंगे, देन वी विल गेट 500 रुपीज़ एज ए प्रॉफिट, एज ए गेन। ठीक, अगर उल्टा हो जाता है, मान लो किसी दुकान में कोई सामान बहुत, वो 2000 रुपये का लेके आया तो उस सामान को किसी ने खरीदा ही नहीं, काफ़ी टाइम से रखा है, वो उसकी दुकान पे कोई आएगा लेके जाएगा, आएगा,
कोई आ नहीं रहा, तो वो क्या करेगा, और वो सामान को रखे रखे वो ख़राब भी हो जाता है। तो वो सामान थोड़ा सा उसको ख़राब हो गया, 2000 रुपये का लेके आया था, अब वो क्या सोचता है कि भाई कोई 2000 रुपये का इसको अगर नहीं लेता है तो कम का लेके मैं सामान को निकाल देता हूँ, कम पैसे में सामान को बेच देता है वो। तो कितने कम पैसे में, वो उस पे डिपेंड करेगा। मान लो वो 2000 रुपये का लेके आया था, 1500 रुपये का बेच दिया उसने, ठीक है, तो उसने 500 रुपये का नुकसान हुआ उसका। 2000 तो क्या था, सीपी था, और एसपी क्या हो गया, 1500 रुपये हो गया, तो 500 रुपये का क्या हो गया, उसको लॉस हो गया। तो वो उस केस में अगर सीपी ज़्यादा होता है एसपी से तो क्या होता है, देन लॉस अकर्स, और उस लॉस को कैसे निकालते हैं, सीपी में से एसपी को माइनस कर देते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हैं, लॉस होता है तो लॉस परसेंट भी निकाल सकते हैं। बच्चों वीडियो पूरा देखना, अभी जो यहाँ पे टर्म्स लिखी हुई हैं बहुत काम की हैं, एक्सरसाइज करते टाइम सभी आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी, मेरे साथ साथ आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जैसे मैं बोलता रहूँगा आप उसको अच्छे से ध्यान से देखते रहना, और जब तक आपको इसको ये लर्न ना हो तो वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, कहीं भी कितनी बार भी देखो बैठ के, ठीक। तो हम प्रॉफिट परसेंट भी निकाल सकते हैं और गेन परसेंट भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट परसेंट और गेन परसेंट, पहली तो बात ये है कि हम ये सारा काम जो कर रहे हैं ये किस पे होता है, सीपी पे होता है। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस पे। अगर मैं किसी सामान को खरीद के नहीं लाता हूँ तो बेचूंगा कैसे, ठीक है। अगर खरीद के लाऊंगा तो मैं कम में भी बेच सकता हूँ, ज़्यादा में भी बेच सकता हूँ। ज़्यादा में बेच दूंगा प्रॉफिट हो जाएगा, कम में बेच दूंगा तो क्या होएगा, लॉस होएगा। तो पहले तो खरीदना पड़ेगा, खरीदने के लिए सीपी। तो सबसे मेन बात तो यहाँ पे ये है कि सारा कुछ काम यहाँ पे सीपी पे होता है, ठीक है। और फिर प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की बात करते हैं, फॉर्मूला एक ही है, प्रॉफिट निकाल लेना है, जितना भी हमने ऊपर लिखा है ना ये गेन और यहाँ पे लिखे हम निकाल लेंगे। फिर प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, अगर प्रॉफिट होता है तो, अगर लॉस होता है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, अगर लॉस होगा तो लॉस परसेंट निकलेगा। प्रॉफिट हमेशा ऐड होता है, लॉस हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है। आपको पता, फायदा तो हमारा ऐड होता रहेगा, नुकसान है वो घटता रहेगा। प्रॉफिट कब होता है, जब एसपी ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है, सीपी से ज़्यादा होता है। लॉस कब होता है, जब सीपी ज़्यादा होता है। किससे ज़्यादा होता है, एसपी से ज़्यादा होता है। तो प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा अगर प्रॉफिट हुआ तो, कैसे, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट निकल जाएगा अगर लॉस हुआ तो, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100, ठीक है। फिर हमारे पास क्या आता है, सेलिंग प्राइस। व्हेन प्रॉफिट और लॉस इज गिवन, हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, या तो हमारे पास प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो हम सीपी में प्रॉफिट को प्लस कर देंगे, अगर लॉस होगा तो हम सीपी में से लॉस को माइनस कर देंगे। तो ये सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैंने देखो फॉर्मूले लिख रखे हैं, तो आपको वो अच्छे तरह से याद करने हैं। क्या है, देखो एसपी, जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट प्लस होगा, मैंने आपको बताया, लॉस है तो लॉस माइनस होगा। फिर एक तो फॉर्मूला ये है, यहाँ ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, जब प्रॉफिट और लॉस, मैं प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस कर दो, लॉस होगा तो माइनस कर दो। सेकंड केस ऐसा ही थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि उसमें क्या होता है, जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आता है, क्या प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट आता है, तब कैसे निकालते हैं, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे सम आते हैं हमारे, ठीक है, इस पे सम आते हैं। ये क्या है, प्रॉफिट। तो ये देखना आपको, जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया हुआ होता है तब हम एसपी और सीपी कैसे निकालते हैं। आप लोग क्या करो, सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्मूले को लर्न करो, और आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। इसी में से हम घुमा के एसपी भी निकाल देंगे, सीपी भी निकाल देंगे। तो देखो एक बार ध्यान से, क्या है हमारे पास, एसपी के लिए फॉर्मूला क्या है, देख लो, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। क्योंकि पता है प्रॉफिट तो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, और लॉस हमेशा माइनस होता है। तो यहाँ पे सीपी यहाँ भी रखा है। जब प्रॉफिट परसेंट हुआ तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू, ठीक है, अपॉन क्या देगा, 100 आएगा। ऐसे ही जब बाई चांस लॉस परसेंट है हमारे पास, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100, तब आपको ये करना है। दोनों फॉर्मूले आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। फिर 2-3 चीज़ें हमारे पास और रहती हैं, उनको भी हम कर लेते हैं। देखें जरा सा, ये भी बहुत आसान ही है, इसको भी हम मुश्किल नहीं बोल सकते।
तो क्या है हमारे पास ये, सबसे पहले आता है ओवरहेड एक्सपेंस। ओवरहेड एक्सपेंस ये क्या होता है? अब आप एक सिचुएशन इमेजिन करो, मान लो आप लोग बाजार से टीवी खरीद के लाते हो या फ्रिज लेके आते हो, गर्मी का मौसम है, मान लो एसी लेके आए, ठीक है, तो एसी आपका 40,000 रुपये, 50,000, 50-60,000 कितने का भी आप लोग लेके आए, क्या आप लोग उस एसी को, सपोज 50,000 का लेके आए, उस एसी को क्या आप लोग सर पे उठा के लाओगे, बाइक पर रख के लाओगे? नहीं ना, बहुत भारी होता है, बहुत बड़ा होता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसको हम किसी न किसी गाड़ी में, किसी न किसी रिक्शा में या इलेक्ट्रिक व्हीकल में लेके आएंगे। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल वाला हमारा जानकार तो है नहीं, तो वो हमसे कोई ना कोई पैसे लेगा, 200 रुपये, 300 रुपये, 400 रुपये, 1,000 रुपये लेगा वो हमसे। तो वो पैसे भी, जितने पैसे वो एक्स्ट्रा लेके आता है, उस चीज़ को कॉस्ट प्राइस के अलावा जो पैसे लगे, एक्स्ट्रा लगे, उसको बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंस। यहाँ लिखा है द मनी स्पेंट ऑन एनी आर्टिकल आफ्टर बाइंग दैट आर्टिकल। उसको खरीदने के बाद उस पर जितना पैसा लगा, जितना मनी उस पर इन्वेस्ट हुई, उसको हम क्या बोल देते हैं, ओवरहेड एक्सपेंस। ठीक है, और ओवरहेड एक्सपेंस को और सीपी को, क्योंकि सीपी तो हमारा क्या था, 50,000 था, 50,000 रुपीज़ थे, उसमें हम मान लो ओवरहेड 500 रुपये लिए रिक्शा वाले ने हमारे गांव तक, घर तक पहुंचाने में। ठीक, तो टोटल सीपी, एक्चुअल सीपी, नेट सीपी क्या हो गया, 50,000 तो था ही, 500 रुपीज़ और लगे हमारे, तो क्या हो गया 50,500, जो हमारा एक्चुअल सीपी है, नेट सीपी है, टोटल सीपी है। ठीक है, तो ये हम उसको नए टर्म बोल देते हैं, एक्चुअल सीपी, नेट सीपी, टोटल सीपी। निकालते कैसे हैं, सीपी के अंदर ओवरहेड एक्सपेंस को प्लस कर देते हैं, कर रखा है हमने, क्या आएगा, सीपी प्लस ओवरहेड एक्सपेंस। फिर एक बात और आती है हमारे पास, डिस्काउंट। फिर एक नई टर्म है मार्केट प्राइस, एक और है नेट सेलिंग प्राइस। अब डिस्काउंट से क्या समझते हो, डिस्काउंट से आप लोग क्या समझते हो, डिस्काउंट, अब यही बात है, मान लो 50,000 रुपीज़ का एसी लेके आए, बाजार से सामान लेके आते हैं, हम सभी लेके आते हैं, और उस पर कोई टैग लगा होता है, प्राइस टैग, एक वो छोटी सी स्लिप भी लगी होती है। कई बार अगर मॉल से कपड़े लेके आते हैं, कोई भी सामान लेके आते हैं, इतनी बड़ी वहाँ पे स्लिप लगी होती है, उस जो प्राइस वहाँ पे मार्क होता है, उस पर लिस्ट होता है, उस प्राइस को बोलते हैं मार्केट प्राइस या लिस्टिंग प्राइस। ठीक है, अब उस जो काम एसपीसीपी में, प्रॉफिट लॉस वाले कंसेप्ट में सीपी करता था, डिस्काउंट वाले कंसेप्ट में एमपी करेगा, मार्केट प्राइस। तो जो डिस्काउंट हमारा होता है वो पहली तो बात मार्केट प्राइस पे होता है, और मार्केट प्राइस क्या होता है, जो किसी भी सामान पे ऊपर लिखा होता है, किसी पे मार्क्ड होता है, उस प्राइस को बोलते हैं मार्केट प्राइस। अब मान लो 2,000 रुपये लिख रखा है या 5,000 रुपये लिख रखा है उस सामान पे, क्या हम उसको 5,000 के 5,000 ही दे के आएंगे? नहीं, तो हम उसको कुछ पैसे कम दे के आएंगे। हम उसको बोलते हैं कि भाई इसमें ना कुछ पैसे कम कर, या कोई भी 10%, 5%, 15% डिस्काउंट दे हमें। ठीक है, वो क्या भाई, जो पैसे 5,000 से कम करता है, जितने पैसे को वो छोड़ देता है। ठीक है, वो बोलता है ऐसे करके, चलो आप मेरे को इसको 4,700 रुपीज़ दे दो, 4,700 रुपीज़ दे दो, तो 300 रुपये छोड़ दी, तो वो 300 रुपये क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। ठीक है, देखो क्या लिखा है, द अमाउंट ऑफ मनी डिक्रीज्ड इन द सीपी ऑफ एनी आर्टिकल। सीपी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, एमपी। किसी भी चीज़ के मार्केट प्राइस पे जो पैसे वो कम कर देता है, जितने छोड़ देता है, उसको बोल देते हैं डिस्काउंट। मार्केट प्राइस तो आप लोग समझ गए, जो उस पर लिखा होता है, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्रिंटेड प्राइस, उसको मार्केट प्राइस बोल देते हैं। फिर हमारे पास ये दो चीज़ आती है, नेट सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है, नेट सेलिंग प्राइस क्या हो गया, मान लो 5,000 रुपये लिख रखा है, 300 रुपये छोड़ दिए, तो कितने रुपए का आया वो हमारे पास, 4,700 रुपीज़ का। अब 4,700 रुपीज़ हमने क्या किया, कैसे निकाल दिया, हमने मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस किया। तो ठीक है, तो ऐसे ही निकालते हैं, नेट सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस में से हम क्या करते हैं, डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। अगर डिस्काउंट आ जाता है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, डिस्काउंट परसेंट भी आता है। मार्क प्राइस में से हम क्या करते हैं,
डिस्काउंट को माइनस कर देते हैं। जो काम हमारा सीपी करता है डिस्काउंट वाले कंसेप्ट में, मार्क प्राइस करता है। फिर हमने डिस्काउंट हमने प्रॉफिट था तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दिया था, ठीक। फिर इसके बाद हमारे पास लॉस था तो लॉस परसेंट निकाल दिया था। ऐसे ही हमारे पास डिस्काउंट है तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट परसेंट निकाल देंगे। डिस्काउंट परसेंट भी प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट की तरह है। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमने कैसे निकाल दिया था, प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यहाँ देखो लिख भी रखा है हमारे पास, प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी या लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ऐसे ही यहाँ पे है डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। एमपी और सीपी में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो ये काम है।